जोहार। इस वक्त गोला के बाहर गांव में हैं और आप मेरे पीछे तस्वीर में के माध्यम से देख सकते हैं कितना सुंदर सरसों का जो खेती है। किस तरह से सरसों जो है पूरा खिला हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। और बगल में आलू भी लगा हुआ है, आलू का फसल भी है, काफ़ी अच्छा आलू है, टमाटर भी लगा हुआ है, टमाटर मटर लगा हुआ है। और इस तरीके से आज कहीं ना कहीं किसान जो है इस तरह से लगातार अपनी किसानी जो है बरकरार रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज किसान के बदौलत आज पूरे देश भर में जो अन्न है तो अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है देश की विकास की ओर में। आप देख सकते हैं बैंगन भी लगाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि सरसों का जिस तरह से चारों तरफ जो लगा हुआ है काफ़ी एक तरह से अच्छा खुशनुमा दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, हम उनसे जानते हैं कैसा कुछ लग रहा है आज इस जगह पे हम लोग मौजूद है। फसल को देखकर क्या कहेंगे, इस तरह का जो फसल लगा हुआ है क्या कहेंगे? जी, आपने सही कहा। जिस तरह से आज अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड एक कहें तो कृषि के क्षेत्र में गोला प्रखंड का बहुत नाम आता है। और आज हम लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी खुशी मिल रही है और काफ़ी आनंद भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर बात करें किसानों की, तो किसान ही इस देश के रीढ़ होते हैं। और सच मायने में किसान जो मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि किसान आज अपने खेतों में अपने ज़मीनों में किस तरह से मेहनत करके फसल को उपजाते हैं, वो जो है जीता जागता उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि सामने बैगन के भी जो है पौधे लगे हुए हैं, बैगन फूल भी रहे हैं, सरसों जो है खिले हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत जो है लग रहा है। और सरसों का जो फूल है काफ़ी अच्छा जो है दिख रहा है, पीले हैं। और यही फल जब पकते हैं तो इससे जो है सरसों का तेल हम लोग जो खाते हैं, यही सरसों है, जो कि सरसों का तेल जो है इसी से निकाला जाता है। और सच मायने में अगर बात करें किसानों की, तो किसान इस देश के रीढ़ कहे जाते हैं। और किसानों का जो कहें तो अभी कृषि बिल की बात हो सरकार के द्वारा, जिस तरह से किसानों का जो फसल जब उपजता है तो उसमें एमएसपी की जो बात हो रही थी पूरे देश में कि इस पर जो है कुछ पहल की जाए, तो कहीं ना कहीं आज झारखंड के हों या फिर पूरे देश के किसान हो, जिस तरह से मेहनत करते हैं उसको सही जो है दाम कहें, उचित दाम कहें, जो फसल है उपजते हैं उनसे जो है मिलना चाहिए। और जो किसान दिन रात यानी मेहनत करते हैं और पूरे देश को अनाज देने का काम करते हैं, सच मायने में जो है किसानों को जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे किसान जो है पूंजी तो लगाते हैं लेकिन पूंजी वापस नहीं हो पाता, जिससे किसान काफ़ी परेशान रहते हैं। सरकार के द्वारा जो है आज लगातार जो है बातें की जाती है कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में भी असमंजस बनी रहती है। और किसान खेती बाड़ी जो करते हैं वो कहीं ना कहीं एक आशा भरी या उम्मीद भरी कहें तो जो है उनके अंदर में रहता है कि हम खेती किसानी करके अच्छा जो है घर परिवार चला सकते हैं, या फिर किसानी करके जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपना जो भी कहें तो परिवार की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को इससे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बाज़ार में किसान अपने फसलों को जब उपजा करके ले जाता है तो उस समय उसको पता चलता है कि मार्केट में सब्जी का रेट क्या है। यानी जब वो उपजाते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जी का रेट इतना डाउन हो जाता है कि उनको अपना जो लगाए हुए हैं कहें तो पूंजी तक वापस नहीं होता है। इसे लेकर काफ़ी किसान परेशान रहते हैं और लगातार ये चीज़ देखने के लिए मिलते रहता है। अशोक जी, जैसा कि हम जानते हैं तो देश भर में भी जाना जाता है कि झारखंड खनिज संपदाओं का राज्य है, लेकिन ऐसे में किसान के जो है कृषि क्षेत्र में बढ़ता जो कदम है झारखंड की एक नई पहचान की ओर है। तो जिस तरीके से किसान जो है सशक्त होने के लिए, किसान इस देश का रीढ़ का हड्डी भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है देश को आर्थिक मजबूती करने की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरीके से झारखंड में जो खनिज संपदा के अलावा जो कृषि क्षेत्र में उमंग है कि किसान लगातार जो खेती कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सरकार की ओर से क्या कुछ इनकी ओर पहल कर सकता है? देखिए, सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और गांव में जो किसान वर्ग के लोग हैं उन लोगों के साथ समीक्षा करनी चाहिए। खास करके जो किसान लगातार यानी सालों भर जो खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी करके पूरे देश में या फिर राज्य में जो फसल देने का, अनाज देने का काम करते हैं, उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। जो खेती किसानी नहीं करते हैं उन लोग के साथ जो है समस्याएं तो रहती है, लेकिन खास करके आज जो किसान वर्ग के लोग हैं उन लोग के साथ सरकार को पहल करनी चाहिए और उनकी जो समस्या है वो कैसे जो है अपने खेतों में फसल लगाते हैं, बीज बोने के बाद क्या जो है खाद का उपयोग करते हैं, खाद का क्या रेट है, उन सभी चीज़ों पर जो है एक सरकार के द्वारा सभी जिलों में जिले के जो कृषि पदाधिकारी हैं, जो कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रखंडों में जो कृषि पदाधिकारी है उनके साथ जो है किसानों के साथ लगातार बैठक करके इन सभी चीज़ों को जो है चर्चाएं करनी चाहिए कि क्या जो है समस्याएं आती रहती है और किसानों के द्वारा जिस तरह से फसल उगाने को लेकर के जो समस्या आती है उन पर पहल करने की आवश्यकता है। तभी जो है किसान सरकार से भी लाभ ले सके और सरकार जो है इन सभी चीज़ों को अगर देखेगी तो सच मायने में किसान भी खेती किसानी करने में पीछे नहीं हटेंगे और लगातार जो है उनकी जो समस्या है वो समाप्त होती रह जाएगी। जैसा कि किसान जिस तरीके से अपनी पूरी क्षमता के साथ आज जो किसानी कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कृषि को अगर उद्योग का दर्जा अगर दे दिया जाए तो किसान पूरे देश के लिए एक आर्थिक कहीं ना कहीं सहयोग में सरकार को एक बहुत बड़ा सहयोग करने के लिए किसान का एक बड़ा ही अहम रोल रहेगा। जिस तरीके से किसान जितनी मेहनत करते हैं, सही बात है, उतने उसकी उतनी लाभ नहीं मिल पाता है। अगर कहे तो जिस तरीके से वो लोग बाज़ार में जाते हैं उस तरह का मूल्य उनको नहीं मिलता है। जिस समय उनकी खेती होती है सही टाइम पे अगर किसान अगर खेती करने लगे और वो सही टाइम पे अगर फसल को उपजा के और बाज़ार में बेचे तो MRP कहीं ना कहीं सही उचित मूल्य उसका मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर किसानों को देखते हैं जो गाँव घर के किसान होते हैं वो जो सीजन होता है उस ऑफ सीजन में फसल उनका आता है, तब तक रेट बहुत कम हो जाता है और ज़्यादातर किसान जो है कहीं ना कहीं जो अपनी फसल जो होते हैं, चाहे टमाटर हो, बैंगन हो, कहीं ना कहीं वो औने पौने दाम में उनको बेचने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। जिस तरीके से सिंचाई के दरमियान जितनी पूंजी उनकी लगती है और वो बेचकर उस पूंजी को नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान जो है दोबारा खेती करने में काफ़ी संकोच करते हैं। किसानों की जो एक उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि किसान जो है सशक्त रूप से देश को मजबूत करने में अपना सहयोग दे सके। आगे ही ऐसे खबरों के लिए बने रहे द खबर मैन के साथ राजेश कुमार।